वह मंत्र जो है विजयश्री का मंत्र है, वह शिव मंत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिन बंधनात् मृत्यु मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिन बंधनात् मृत्यु मोक्षीयमामृतात्। बाबा जी, हम आपको बाबा जी कहेंगे क्योंकि बाबा जी की आप जीरादेव प्रखंड से हैं और हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती से हैं और ये जिला तो उन्हीं का है। और कहीं करते हैं दिल से और लगे रहते हैं दिल से और हम लोग भोगते नहीं हैं, रात दिन शिक्षक और समाज में लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं से इसका हमको लाभ मिल रहा है और हम लोग पर मतदाता मालिक जो हमारे शिक्षक साथी हैं, हमारा मालिक जो हैं, वो हम लोग पर भरोसा कर रहे हैं कि ये भी मैडम है जैसा सेवा कर रहे हैं। व्यक्तियों से विचारधारा इन लोग का सेवा है जो लोग आगे बढ़ रहा है जी, अब आगे बढ़ेगा। इस बार का निश्चित तौर पे है कि सीट इनको हासिल होने जा रहा है। निश्चित। अच्छा, एक सवाल है कि जीत जाते हैं, जीतेंगे ही तौर पे क्योंकि शिक्षक हैं जिनको मूलभूत कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। आज हमारे गुरुदेव रिटायर हुए हैं लेकिन इनको अब चाय पीने का भी पैसा नहीं है। हाँ, एक पैसा नहीं। तो यार मेरे में से ही कुछ काट लीजिए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के श्रीमती संगीता देवी के सौजन्य से जिला अध्यक्ष के तौर पे वो सम्मानित पद पे हैं और उनके पतिदेव जो आज समाज के उन्नति के लिए बहुत बड़ा काम इन्होंने कल के दिन कर दिया है, यानी कि जयराम यादव जी सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। इसके पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार इतनी तादाद में जनता का प्यार समर्थन देखने को मिला है। जो कल नॉमिनेशन का दिन रहा, काफ़ी जनता का जनसैलाब उमड़ा हुआ था और कहने का तौर ये है कि जिस तरह से ये शिक्षकों का आवाज़ लेकर हमेशा बुलंदी तो पहुँचते हैं, वो चाहे सरकार के बीच हो या जनता के बीच हो या कहीं और जो भी मुद्दा हो, उस मुद्दे को हमेशा आवाज़ बनकर आते रहते हैं समाज के बीच में। ऑलरेडी ये समाज से शिक्षक के पद में मनोनीत रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रयास रहा है इनका कि समाज की उन्नति के लिए हमारा प्रयास अदम रहे और हमेशा सफलता की ओर बढ़ते रहें। आज इनके आवास पे इनके सम्मानजनक में बहुत सारे लोग आए हैं, सम्मानित जनता पहुंची हैं। शिक्षक जो हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक देश के वो अंग है जो प्रेरणादायक महत्वपूर्ण योजना बनाते हुए हमारे देश में अहम भूमिका निभाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कल जो इनका नॉमिनेशन हुआ है, उस नॉमिनेशन के दौरान कितनी बड़ी उपलब्धियां हुआ है। सबसे पहले हमारे साथ एक बाबा जी जुड़े हुए हैं जो कि अपने वैदिक मंत्र से कुछ बात कहना चाहते हैं और जयराम यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो परिचय की मोहताज नहीं है। सबसे पहले अपने बातों से, अपने वाणी से क्या कुछ कहेंगे इनके बारे में? मैंने कल के जो दृश्य को हमने देखा उसे हमारा चुनाव ऐसे ही 2000 वोटर से अधिक वहाँ सारे वोटर्स थे जो वहाँ उपस्थित थे और जितनी भी बात है इससे लग रहा है कि इनसे कोई लड़ाई में है ये नहीं है। लड़ाई बिल्कुल जो है अपने एक पक्षीय जयराम यादव के साथ हो चुका है। जितने शिक्षक हैं हर वर्ग के, मानना है कि लड़ाई कोई नहीं है? बिल्कुल। 5 जिला, सिवान, गोपालगंज, छपरा, मोतिहारी और बेतिया। आप देखिए ना, कल सबसे अधिक बेतिया के लोग थे और जो भी थे भोजन करने के बाद बिना पूछे हुए गए ही नहीं। सब कार्यकर्ता थे, सभी वोटर्स थे। इसका मतलब क्या है, हर जगह जो है बातें फैली हुई है, बात पहुंची हुई है। मैंने अधिक से अधिक संख्या हमने देखा और उसे हमको लगा कि अब युद्ध में कोई, हम लोग आए थे अभी कुछ मंत्र पढ़ रहे थे प्रति, आपने कुछ पर्चा भी तैयार कर दिया है, तो उस मंत्र के हिसाब से कुछ ऐसा करिए कि ताकि आगाज। बिल्कुल, वह मंत्र जो है विजयश्री का मंत्र है, वह शिव मंत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिन बंधनात् मृत्यु मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिन बंधनात् मृत्यु मोक्षीयमामृतात्। बाबा जी, हम आपको बाबा जी कहेंगे क्योंकि बाबा जी की आप जीरादेव प्रखंड से हैं और हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती से हैं और ये जिला तो उन्हीं का है और कहीं ना कहीं वो एक समाज के प्रति, एक उन्नति के प्रति समर्पित रहे हैं और जो जयराम जी का जो विचारधारा है उनके विचारों से सर मिलता है क्योंकि शिक्षक का जो विचारधारा होता है वो एक बहुत बड़ा पद होता है। सरल और सहज कोई है ये नहीं है।
इतना सरल और सहज कोई व्यक्ति है ये नहीं है, और इतना सुग्राह्य भी कोई नहीं है। सभी शिक्षक अपनी कोई बात है अपने स्वतंत्र विचार को इनके सामने रखते हैं, और ये आज से नहीं बहुत दिनों से प्रक्रिया चली आ रही है। तो बताइए वैसे व्यक्ति को छोड़कर कोई कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से उम्मीद की किरण जग चुकी है कि जनता का जो शिक्षक हैं उनके हक की आवाज़ बनकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयराम यादव जी, जो कि आज अपने समाज के लिए इस बार नॉमिनेशन का दौरा रहा, काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, काफ़ी चुनौतीपूर्ण से इन्होंने सामना करते हुए ये सबको सामने चकित कर दिया कि कहीं ना कहीं ये सीट उनके हकदार में होगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप कल नॉमिनेशन का पर्चा भर कर आपने वो सफल कर लिया। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आप चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और ये दूसरी बार शायद आपकी चुनाव है, दूसरी बार है। इसके पहले भी चुनाव लड़े हुए हैं और वो उम्मीद था जो कि जनता आपको समर्थन की थी, लेकिन इस बार जो प्यार समर्थन जो जनसलाह देखने को मिल रहा है और काफ़ी उम्मीद जनता जग चुकी है आपके प्रति, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप चुनावी सर्वेक्षण के लिए मेरे यहाँ आए और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल नॉमिनेशन किया है और उसमें जितने भी शिक्षक संगठन है, नियोजित, वित्तरहित, मदरसा, संस्कृत, जितने भी संगठन है, सारे संगठन के बड़े बड़े नेता पहुँचे हुए थे और हमारे शिक्षक मतदाता जो हैं, मालिक हैं, हमारे वोटर जो हैं, उन लोगों को तो हम मालिक ही कहते हैं। इसमें केवल शिक्षक ही वोट कर पाएंगे? जी, केवल शिक्षक वोट कर पाएंगे। तो वो जितने पांचों जिला जो है ना, पांचों जिलाओं से भारी तादाद में शिक्षक साथी और शिक्षिका बहनें आई थी और उनका बहुत आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, और उनको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इनका आशीर्वाद हमें मिल गया है, ये लोग मुझे आशीर्वाद दे दिए हैं। एक सवाल है सर, जिस तरह से मैडम श्रीमती संगीता देवी के आप पति हैं और कहीं ना कहीं समाज के प्रति मैडम का दायित्व जो हमेशा अच्छा रहा है और क्षेत्र में भी उनका काम दिखता है, तो लोगों का जो समर्थन उनको भरपूर मिला दूसरी बार, क्योंकि इससे पहले भी चेयरमैन बन चुकी हैं, इस बार भी चेयरमैन बनी, और कहीं ना कहीं जनता का वो समर्थन उनको भरपूर मिलते हुए लगता है कि आपको इस बार उनके विचारधारा से जो जनता जो मतलब शिक्षक उनके विचारधारा से सहमत हैं, वो विचारधारा आपके भी प्रति आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनके विचारधारा से जो सहमत हमारे शिक्षक गण हैं सभी लोग लगे हुए हैं। अब मैं बता दूं स्पष्ट शब्दों में कि ये हमारे और मैडम के जो मुखिया हैं, मालिक हैं, जिनके हम सिपाही हैं, उनका कहना है कि सत्ता भोगने के लिए नहीं है, सेवा के लिए है। तो हम लोग सेवा करते हैं दिल से, हम लोग सेवा करते हैं दिल से और लगे रहते हैं दिल से, और हम लोग भोगते नहीं हैं। रात दिन शिक्षक और समाज में लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं से इसका हमको लाभ मिल रहा है। और हम लोग पर मतदाता मालिक जो हमारे शिक्षक साथी हैं, हमारा मालिक जो हैं, वो हम लोग पर भरोसा कर रहे हैं कि ये भी मैडम जैसा सेवा करेंगे। कल मैडम अपने हाथों से लड्डू खिला रही थी और पानी पिला रही थी। इसका मैसेज पूरे पांचों जिला में गया है कि बताइए, एक चेयरमैन जो दोबारा चेयरमैन चयनित हुआ अपने हाथों से पानी और ये लड्डू खिलाकर पानी पिलाई, और हम लोग जो 200 किलोमीटर से दूर आए थे, आत्मा को शांति मिला और मन से धन्यवाद दिया दोनों लोगों को, और उन लोगों को विश्वास हो गया कि दोनों लोगों में ज़रूर समानता है, एक जैसा दिखता है। इसीलिए हम लोग इनका समर्थन करते हैं। भारी तादाद में शिक्षक आए थे और उन लोगों का आशीर्वाद भी मिला है। और मैं बता दूं कि हम लोगों को, मैं अपने शिक्षक साथियों को बता दूं कि आप मुझे एमएलसी बनाने नहीं जा रहे हैं। ओला जो होता है ना, टेलीफोन कीजिएगा, आपके घर चलाएगा, स्टेशन तक पहुंचा देगा। मैं और मैडम ओला हैं, आप तो कॉल कीजिएगा, आएंगे और जहां आपका काम होगा चले जाएंगे, वहां करा देंगे। और दूसरी बात आपसे बता दूं कि एक हमारे साथी, एक हमारे मालिक हमको एक वोट देंगे, हम लोग 2 कार्यकर्ता मिलेंगे। ये किसी भी प्रत्याशी में नहीं है कि 2 कार्यकर्ता, हम और मैडम दोनों मिलकर सेवा करेंगे शिक्षकों का।
तो देखिए एक बड़ी उपलब्धि हमारे जो शिक्षक हैं उनको मिलने जा रहा है। जो शिक्षक कहीं ना कहीं सोच लेकर आ रहा है समाज में कि हमारे साथ जो आवाज़ उठना चाहिए वो आवाज़ बनकर हमारे साथ जो श्रीमती संगीता देवी जो मैडम है चेयरमैन, उनके साथ साथ उनके पतिदेव जो हमारे जयराम यादव जी, उनके समक्ष में इस तरह का संदर्भ दिखाई देगा। हमारे साथ में और भी कोई मनभाव व्यक्ति जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति आए हुए हैं, इनसे हम चाहेंगे कि जी शुभ नाम क्या पड़ेगा सर का? रमेश सिंह। जी इसको रमेश जी आप का विचार जो है क्या कहेगा? जयराम यादव जी का जो निर्वाचन क्षेत्र है 5 जिला का है और एमएलसी के चुनाव लड़ रहे हैं। सारण स्नातक जो ये सेवा करता है, जी सेवा करता है, क्या उम्मीद लगा रखे हैं? ये लोग अच्छा से सेवा करेगा, इसको छोड़ दीजिए। हाँ ये लोग अच्छा से सेवा करेगा। हाँ दोनों आदमी सेवा करेगा। किस तरह का सेवा करना चाहेंगे लोग? बहुत बढ़िया से सेवा की है तभी दोबारा चेयरमैन बनी है। हाँ सर जो हैं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से ये एमएलसी प्रत्याशी के रूप में इस बार हुए हैं। कल का नॉमिनेशन हो चुका है और भारी तादाद में वहाँ पे महिला जो शिक्षक हैं, पुरुष जो शिक्षक हैं वहाँ पहुँचे हुए थे 5 जिला से। हमें लगता है कि हमारा जहाँ तक अनुभव रहा है, हम एक युवा हैं और हमें लगता है कि एमपी विधायक उससे बड़ा ये चुनाव है, क्योंकि क्षेत्र में ये क्षेत्रफल बड़ा है। जिले की बात कर रहा हूँ, 5 जिला, मतलब समझिए कि बहुत बड़ा ये क्षेत्र है। सर को घूमना पड़ेगा, यहाँ वहाँ हर जगह जाना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, जैसे आप जैसे व्यक्ति हैं, वो प्रयास में, क्योंकि आपके व्यक्ति विचार से ये चुनाव जीत पाएंगे, तो आपको लगता है कि आप अपने मनोभाव व्यक्तियों से विचारधारा से इन लोगों का सेवा है जो ये लोग आगे बढ़ रहा है जी, अब आगे बढ़ेगा। इस बार का निश्चित तौर पे है कि सीट इनको हासिल होने जा रहा है। निश्चित। अच्छा एक सवाल है कि जीत जाते हैं, जीतेंगे ही तौर पे, क्योंकि इनकी जो विचारधारा है काफ़ी जनता को, जो शिक्षक हैं उनके बीच में आ रही है। जितने के बाद से आप लोगों का क्या एक मतलब उमंग रहेगा कि ये किस तरह के काम करे? बढ़िया काम करते हैं तभी ना हम लोग इनके साथ हैं। हाँ बढ़िया। तो देखिए कहीं ना कहीं सारण स्नातक जो ये निर्वाचन क्षेत्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीट है और इस सीट को पाने के लिए यानी दिलाने के लिए जितने सारण प्रमंडल के शिक्षक हैं वो लगे हुए हैं। और एक व्यक्ति और जो है, क्या कुछ कहेंगे? आप भी युवा हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से शिक्षक आप भी हैं। जी आपके चैनल का धन्यवाद। जैसे कल जो नॉमिनेशन हुआ था इसी से पता चल गया लड़ाई कोई है ही नहीं है। लड़ाई कोई नहीं है? कोई लड़ाई ही नहीं है। अच्छा, प्रत्याशी में कोई इनके पीछे नहीं है, आगे कोई लड़ाई हाईले नहीं है। कोई लड़ाई ही नहीं है। उम्मीद पूरा है, पूरा 110% उम्मीद है। सर आप तो मतलब जैसे कि देखा जाता है कि आप ये मतलब चुनाव जो लड़ रहे हैं निर्दलीय लड़ रहे हैं। जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम तो दल से जुड़े हुए लोग हैं। दल से जुड़े हुए लेकिन सेवा करते हैं दल का। हाँ ईमानदारी से सेवा दल का करते हैं। कहीं कोई बट नहीं है, बहुत ईमानदारी से करते हैं, लड़ते हैं, उन्हीं से मांगते हैं, लड़ते हैं। आपने एक बात बोला कि आप सिपाही किस हैं, तो नीतीश जी के सिपाही हैं अपना? जी आप सभी जानते हैं, आप लोग से छिपा हुआ सब तो जानते ही हैं। हम लोग उन्हीं के फॉलोअर हैं, उन्हीं के रास्ते पर चलते हैं। और शिक्षक निर्वाचन का चुनाव है जी, और ये सबसे अहम चुनाव माना जाता है, क्योंकि इसमें पढ़े लिखे बुद्धिजीवी और बहुत ही सुलझे हुए लोग वोट करते हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि बहुत सारा आज भी विद्यालय बदहाल है जी, और उस पर किसी प्रतिनिधि का ध्यान नहीं गया जो सदन का प्रतिनिधि है। आपको मौका मिलता है तो आपका क्या मतलब मॉडल होगा? देखिए अभी जो विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, हम तो 5 जिला घूम लिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखे हैं ना, अच्छा डेवलप कर रहा है। और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी कहीं दूसरे जगह से उसका जायजा करके देख करके और अपने घर के जैसा विद्यालयों को कर देना है, बना देना है। जहाँ हमारे प्रधानाध्यापक बैठते हैं, जहाँ हमारे टीचर बैठते हैं, जहाँ हमारी बच्चियाँ कॉमन रूम में रहती हैं, शौचालय और उनके लिए व्यवस्था। कहीं कहीं हम देखे हैं ना कि किसी विद्यालय में शौचालय ही नहीं है, अगर है तो व्यवस्थित नहीं है। वहाँ हमारी बहनें मैंने क्या कहें, बहुत बहुत मैंने अब नहीं उसके आगे कहेंगे। सदन के जो प्रतिनिधि हैं, आप ही ने एक इंटरव्यू दिया था जो कि बहुत चर्चाओं में रहा और बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही थी कि सड़क का निर्माण करा देते हैं, प्रतिनिधि होते हैं शिक्षक के और सड़क में विकास का। हाँ देखने को मिला, वोट देते हैं हमको टीचर वोट देते हैं
ये प्योर टीचरे का चुनाव हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आप अगर ग्रेजुएट है, एमए है, तो आप वोट नहीं दीजिएगा। जब दीजिएगा तो आप टीचर हैं तब है, वो भी हाई स्कूल, इंटर, डिग्री कॉलेज के टीचर देंगे। लेकिन प्रतिनिधियों को देखा गया कि रोड बना देते हैं, सड़क बना देते हैं, और यहीं पर एगो माने एक विद्यालय, हमने नाम नहीं रखेंगे, उस विद्यालय में आधी महिलाएं हैं और उसमें लैट्रिन नहीं है, बाथरूम नहीं है। वो लोग माने शर्म से कह रही थी। एक यहाँ विद्यालय चिल्ला रहा था, लोग प्रोजेक्ट महिला है, उस प्रोजेक्ट महिला में भी नहीं था। तो खैर यहाँ तो थे लोग, तो हम कर दिए। लेकिन यह बड़ी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के साथ साथ शिक्षकों के बदहाली की लड़ाई लड़ने के साथ साथ यह भी एक जरूरी है कि साधन सुविधा भी विद्यालय में हो और उनका पैसा उनके तक पहुंचा दिया जाए। सर, बिहार विधान परिषद के प्रतिनिधि नहीं होने के बावजूद भी आपने अपना स्तर से जो बन पड़ा, कई विद्यालयों का आपने रूपरेखा बदलने का काम किया है, जो कि जीता जागता उदाहरण है। तो ये कैसे संभव हो पाया? देखिए, यहाँ हम लोग और प्रतिनिधि लोगों से निहोरापाती करके उनसे आग्रह करके कराए हैं, बनवाए हैं जहाँ तक हो सका है। और आप मुझे प्रतिनिधि कहते हैं, एमएलसी नाम लेते हैं, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मैंने कभी अपने को प्रतिनिधि माना ही नहीं। एमएलसी माने हमको लोग जिता रहे हैं, लेकिन हम एमएलसी नहीं मानते हैं। हम एक सेवक हैं और जस्ट लाइक मैंने कहा कि ओला हैं, आप रिंग हमारे शिक्षक रिंग करेंगे, मैं उनके दरवाजे पर रहूँगा और उनको मकाम तक पहुँचा दूँगा। मैं अपनी लास्ट बात आपसे कह देना चाहता हूँ कि हमारे नियोजित शिक्षक, वित्त रहित शिक्षक और मदरसा संस्कृत के जो शिक्षक हैं, हमारे अतिथि शिक्षक हैं, जितने तरह के हमारे डिग्री कॉलेज के शिक्षक हैं, जितने तरह के हमारे शिक्षक हैं, जिनको मूलभूत कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। आज हमारे गुरुदेव रिटायर हुए हैं, लेकिन इनको अब चाय पीने का भी पैसा नहीं है। बिल्कुल। हाँ, एक पैसा नहीं। तो यार मेरे में से ही कुछ काट लीजिए और काट करके और इनको ऐसा कर दीजिए कि रिटायरमेंट के बाद इनको चाय पीने का भी पैसा, सब्जी साग लाने के लिए हो, आप उसी में से काट लीजिए। जितने शिक्षक हैं पांचों और क्या अपील करेंगे? सभी शिक्षकों से मैं कह देना चाहता हूँ कि मेरी एक और केवल एक लड़ाई, नियोजित शिक्षक, वित्त रहित शिक्षक, मदरसा, संस्कृत और अतिथि शिक्षकों के राजकर्मी का दर्जा मिले, यही मेरी मांग है। और इसके लिए मैं जब तक मेरे शरीर में खून का एक एक कतरा रहेगा तब तक मैं इसके लिए संघर्ष करता रहूँगा। और अपने पांचों जिला के मतदाता साथियों से, मतदाता मालिक से मैं आग्रह करता हूँ कि हे मतदाता मालिक, मुझे अपना एक सेवक जानकर बहुमूल्य वोट दें और मुझे एक बार सेवा करने का मौका दें और मेरी एक बार परीक्षा जरूर लें। एक बार मेरी परीक्षा जरूर लें। 31 तारीख को मेरे नाम के सामने, जयराम यादव नाम के सामने, दोनों जो कलम बना हुआ है उसमें एक प्रथम वरीयता का पहला मत एक खींच करके उसमें न घेरें न उसको चिन्ह मारें, केवल एक लिख दें रोमन का। रोमन का एक लिख दें। हाँ, ऊपर नहीं सटे, नीचे नहीं सटे, एकदम बीच में मारिए। क्योंकि पिछले साल 750 वोट फोकस हो गया था। इसलिए कह रहे हैं अपने मालिक से आग्रह कि मालिक एक बार जरूर आप उसको देख लीजिए कि मैं जो वोट दे रहा हूँ सही सलामत गिर रहा है ना। और आपसे अपील करते हैं कि एक मौका आपने हमको नामांकन में जा करके दिखा दिया, उसी तरह से 31 तारीख को दिखा करके और एक नंबर के वोट से हमको भारी बहुमत से जिता दीजिए। चलिए, थे प्रोफेसर जयराम यादव, जो सारण शिक्षक निर्वाचन के उम्मीदवार हैं और कल ही इन्होंने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है। जिस प्रकार से शिक्षकों का अपार समर्थन, सहयोग और प्रोत्साहन मिल रहा है, कहीं न कहीं इनका आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा हुआ है। इनको लगता है कि इस बार अपने बुद्धिजीविता का और सही योग्यता का परिचय देते हुए शिक्षक साथी इनके पक्ष में गोलबंद हो जाएंगे और एक नया इतिहास बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए सर। जी सर, शशि यादव दरोगा रखे। क्या कुछ कहेंगे इनके नॉमिनेशन के बाद? आप लोग इनके दरवाजे पे क्या बैठक किए हैं? मेरा नाम आपके चैनल से, मेरा नाम शशिभूषण प्रसाद यादव हुआ जी। मैं प्रोफेसर हूँ।
आज तक ले हम लोग 30 वर्षों से एक दूसरे को हम लोग वोट देते आ रहे हैं। आज तक ले हम लोगों को किसी भी प्रकार के समस्या का समाधान नहीं हुआ, लेकिन जयराम सर हम लोगों के बीच के रहे हैं। वह पीड़ित हम लोगों के भी साथ पीड़ित हैं, इसलिए हम लोगों को दुख दर्द यह जरूर बांटेंगे और यह जाति और ऊपर उठ करके काम करेंगे, क्योंकि इनके घर जो भी संगीता मैडम हैं हम लोग नज़दीक से देख रहे हैं। 10 सालों से यहाँ पर चेयरमैन रहते हुए बहुत अच्छी तरह विकास करके पूरे ज़िले में अपार उनको बहुमत भी मिला। सब लोगों ने मिल करके चेयरमैन बनाया। उन्हीं को मार्गदर्शन देखते हुए सर को भी हम लोग विश्वास करते हैं जो हम लोगों के समस्या के आगे करेंगे। इसी के साथ आज तक कितने भी हम लोग वोट दिए, लेकिन अपने घर के हैं, हम लोगों के नज़दीक के हैं, जहाँ बुलाएंगे वहाँ आने के लिए तैयार हैं, हम लोगों के भाई हैं। इसमें किसी भी प्रकार का हम लोग को इनसे साथ अंतर नहीं मिलता है और इसलिए हम लोग अंतर आत्मा से इनको सपोर्ट कर रहे हैं जो इस बार किसी तरह इनको हम लोग सपोर्ट कर करके जिताएं। और हम के जो भी शिक्षक साथी हैं हाँ, उनके भावनाओं पर खड़े उतरेंगे। खड़े उतरेंगे।